अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने पहले भी पता है हमको पहले से, एक आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा बनता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले उसे देखते हैं। जैसे आपको पता ही है, क्लास 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे। तो फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, बैलेंस शीट बनती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते थे, उसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता था, फिर उसको ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, फिर वहां पे कुछ इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे और एंड रिजल्ट इसका या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। फिर वो जो नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया, उसको फिर हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस या माइनस करते थे। प्रॉफिट होता था तो प्लस करते थे और लॉस होता था तो माइनस करते थे। बट पार्टनरशिप में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, वहां पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वहां से वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद वो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिर बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे अकाउंट्स बनते हैं और कैसे ही अकाउंट्स आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट साइड होता है और एक डेबिट साइड होता है। क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम्स लिखते हैं और डेबिट साइड पे हम सारे खर्चे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम्स है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। एंड रिजल्ट उसका या तो प्रॉफिट आता है या लॉस। ठीक ठीक वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना है, बट वो कंप्लीट फुल फ्लेश्ड नहीं बनाना जिसमें बहुत सारे खर्चे लिखते थे हम, बहुत सारे इनकम लिखते थे, लास्ट में टोटल करते थे, प्रॉफिट आता था या लॉस आता था, वैसा नहीं बनाना है। यहाँ पे सिर्फ गिने चुने दो तीन चीजों के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, इन डेप्थ में नहीं सीखते क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक, तो देखो इसका फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बनाया है जिन चीजों के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि कुछ आइटम्स जो पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमें लेनी है उन्हें छोड़ के, ठीक है, बाकी सब इनकम एक्सपेंसेस को लेने के बाद ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, और इन आइटम्स को भी ले लेंगे जो एडजस्टमेंट के नाम से लिखे हुए हैं, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम पे कौन कौन से आइटम लेने होते हैं हमें। एक तो कमीशन, किसका कमीशन, मैनेजर का। मैनेजर का कमीशन क्या है, पी और एक्सपेंस है, इसलिए कहां पे आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कभी कभी हम पार्टनर्स को एज अ मैनेजर कमीशन देते हैं तो उसको हम यही पे लेते हैं। दूसरा रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर को रेंट दिया हमने तो वो भी यही पे आएगा। देखो पार्टनर को रेंट नहीं देते तब भी एक्सपेंस था तो पीएनएल में ही आना चाहिए। अब क्योंकि ये पेमेंट हम पार्टनर को कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी तो एक्सपेंस ही है ना, इसलिए कहां पे आएगा, पीएनएल में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और उस लोन पे फर्म क्या कर रही है, उसको इंटरेस्ट पे कर रही है। अब पार्टनर लोन नहीं देता, कहीं बाहर से लोन लेते तो तब भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तब भी वो हमारा एक्सपेंस कहलाता। तो अभी क्योंकि पार्टनर से लोन ले रखे हैं तो उसको इंटरेस्ट दे रहे तो तब भी क्या कहलाएगा, हमारा ये एक्सपेंस ही कहलाएगा, इसलिए यही पे आएगा। ठीक है, तो पार्टनर को रेंट दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया तो पी और एक्सपेंस मानेंगे और यहीं पे लिखेंगे उसको। मैनेजर को कमीशन दिया है, ठीक है, तो मैनेजर तो आउटसाइडर होता है तो उसका कमीशन यहीं पे आएगा, बट पार्टनर का कमीशन होगा तो फिर यहाँ पे नहीं आता है, उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे।
क्लियर कितनी बात। फिर जो बच जाता है इस प्रॉफिट में से ये सब माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा उसको ट्रांसफर कर देते हैं, टीएफ मतलब ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फिर हम इसको यहां से ट्रांसफर कहां कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ आए। इसके बाद ये वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे, इस साइड पे आएगा। ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट साइड कौन सा होता है, ये वाला ऑलवेज। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड पे आएगा वो, ये जो प्रॉफिट है आपका ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो कुल मिला के इसमें क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसा ही बनेगा जैसा अब तक बन रहा था। ठीक है, सिर्फ 2-3 आइटम्स के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, अदरवाइज वो वैसा ही बनता है जैसे हम अब तक बनाते हुए आ रहे हैं। तो वो 3 आइटम कौन से होंगे, एक मैनेजर कमीशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको पीएनएल बनाना पड़ेगा, रेंट टू अ पार्टनर दे रखा है या आउटसाइडर को रेंट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशन में आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये 3 आइटम क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको पहले पीएनएल बनाना है, वहां से फिर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन